नमस्ते छात्रों, मेरा नाम प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमए जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग हिंदी योग भारती कक्षा 12वीं पद्य नंबर 1 नवनिर्माण कवि त्रिलोचन शास्त्री जी इस पद्य का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पीपीटी के माध्यम से इस पद्य का अध्ययन करते हैं। पद्य नंबर 1 नवनिर्माण कवि त्रिलोचन शास्त्री जी। सबसे पहले कवि परिचय देखते हैं। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप अरबी और फारसी भाषा माने जाते हैं। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी की एवं लाहौर से संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। आपका निधन 2007 में हुआ। कवि परिचय के बाद उनकी प्रमुख कृतियां: कविता संग्रह धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूं, सबका अपना आकाश, शब्द, जीने की कला, कहानी संग्रह देशकाल, डायरी, दैनंदिनी और संपादित साहित्य, मुक्तिबोध की कविताएं आदि। विधा परिचय: नवनिर्माण चतुष्पदी है। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। पाठ परिचय: प्रस्तुत चतुष्पदी में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए पद्य को आरंभ करते हैं। पहला पद है: तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन को उच्छ्वास दिया है मुझको, मन को उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया मुझको, तुमने आकाश दिया मुझको। सबसे पहले जो जटिल शब्द हैं शब्दार्थ देखते हैं। यहां पर जो उच्छ्वास शब्द है उसका अर्थ है सांस, और उसके बाद भूमि, भूमि यानी धरती। इन पदों का सरल अर्थ सबसे पहले देखते हैं। कवि धरती मां को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे धरती मां, तुमने मुझे बड़े विश्वास के साथ इतना अमूल्य जीवन प्रदान किया है कि मैं गहरी सांस लेने में समर्थ हो पाया हूं। उसे मैं सुरक्षित व संभाल कर रखूंगा। आज मुझे जो तुमने खुला आसमान दिया है, जिससे मैं सुखमय जीवन का उपभोग ले रहा हूं। कवि प्रस्तुत पंक्तियों में धरती मां को संबोधित करते हुए अपने भावों, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि इतना मूल्यवान जीवन जिस भरोसे व विश्वास के साथ मुझे दिया है, उसे मैं सार्थक बनाने का प्रयास निश्चित करूंगा। इस अनमोल जीवन को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। आज मुझे जो खुला आकाश, जिसकी कोई सीमा नहीं है, मिला है, मतलब सुख सुविधाजनक जीवन तुमने मुझे प्रदान किया है,
इसका मैं सदुपयोग करूंगा। जीवन को सार्थक एवं सफल बनाने के लिए सदैव मैं प्रयत्न करूंगा। जीवन में जो उपलब्धियां हैं उसे प्राप्त करने के लिए हमेशा अग्रसर रहूंगा। इस जीवन को सुखमय व उज्जवल बनाने का प्रयास मैं हमेशा करूंगा। जैसे मनुष्य में वह सामर्थ्य व शक्ति है जो कि बंजर भूमि में नंदन वन भी फुला सकता है, इतनी सामर्थ्य हर एक इंसान में होती है। आज मनुष्य अलग अलग क्षेत्र की ओर अग्रसर दिखाई देता है, अपनी क्षमता व सामर्थ्य का परिचय दे रहा है। यहाँ पर पहले पद में जो भी आशावाद है वह व्यक्त कवि त्रिलोचन जी ने किया है। चलिए अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पद है, यह सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। सबसे पहले जटिल शब्द देखते हैं, सूत्र। सूत्र शब्द का अर्थ है धागा या नियम। व्योम, व्योम यानी आकाश। सरल अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन का सूत्र नियम है कि जिस चीज को हम निर्माण नहीं कर सकते उसे तोड़ने का अधिकार भी हमें नहीं है, चाहे वो कोई वस्तु हो या मानवीय रिश्ते या संबंध क्यों न हो। भले ही हम असीम आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरे, पर इस धरती या जीवन में हमारा लगाव जुड़ाव कायम स्वरूप में बना रहेगा। इन पंक्तियों में कवि ने मानवीय जीवन में रिश्तों का संबंध और उसका महत्व किस प्रकार है इसका विवेचन किया हुआ है। कवि कहते हैं कि हमें जीवन में रिश्ते या संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। हम सब विश्वास प्रेम रूपी धागे के साथ बंधे हुए हैं। यह धागा नाजुक होता है, ऐसे नाजुक धागों को तोड़ने के बाद जोड़ नहीं सकते हैं। मानवीय रिश्ते संबंध कच्चे धागों के समान होते हैं। यह धागा एक बार टूट गया तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, दूरियां आ जाती हैं। फिर कितना भी प्रयास कीजिए उन्हें हम जोड़ नहीं सकते। अगर जोड़ेंगे भी तो बीच में गांठ बनी रहेगी, वे पूर्ववत नहीं जुड़ सकते। जीवन में चाहे कितनी भी सफलता या कामयाबी क्यों न मिले, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाए, पर हम अपनी मिट्टी या अपनों के प्रेम या आत्मीयता अमिट भावनाओं को पाने के लिए फिर से हमें इस धरती पर, मातृभूमि पर या घर पर हमें आना ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता की उड़ान भरने पर भी अपने अस्तित्व व आधार को कभी नहीं भूलना चाहिए। रहीम जी के शब्दों में, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर न जोड़े, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो इस प्रकार दूसरे पद में कवि त्रिलोचन जी ने मानवीय जीवन में रिश्तों का किस प्रकार महत्व है इसके बारे में विवरण किया हुआ है। तो चलिए अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। सबसे पहले जटिल शब्द, पहली पंक्ति में राह, राह यानी रास्ता या मार्ग जिसे हम कहते हैं, घेरा, घेरा यानी अंधकार या बाधा, रुकावट। चलिए सबसे पहले सरल अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि यह जीवन का शाश्वत सत्य है कि यह जीवन सरल
सीधा आसान नहीं है, क्योंकि संघर्ष रूपी अंधेरा का घेरा यह वहां फैला है। इसका सामना करना ही करना है। जीवन में संघर्ष नहीं करोगे तो पीछे ही रहोगे। यूं हाथों पर हाथ धरे बैठने से अच्छा है कि बिना डरे डटकर सामना करते हुए आगे बढ़े। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि जीवन रूपी पथ पर अंधेरा अर्थात संघर्ष, बाधाएं, कठिनाइयां, परेशानियां अलग अलग रूपों में बाधा बनकर, रुकावट बनकर हमारे जीवन में आएगी और आती ही है। पर हमें निराश, हताश, मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। दैनंदिन जीवन यापन करते समय कार्य या उपलब्धियों को अंजाम देने का हम प्रयास करते हैं, तब समाज में फैली विसंगतियां जैसे भ्रष्टाचार, रिश्वत, गरीबी, अभावजन्यता आदि मार्ग में बाधा बनकर आती हैं। पर ऐसे हालात में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। जीवन चलने का, आगे बढ़ने का नाम है। हम अगर निराश होकर बैठ गए तो अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ पाएंगे? हमें पीछे नहीं हटना है। नए सृजन का कार्य हमें करना है। अंधकार के गर्भ में ही प्रकाश रूपी नव निर्माण की किरणें प्रकाशित होती है। यहाँ पर कवि का आशावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। मनुष्य चुनौतियों का सामना करने के लिए पैदा हुआ है। जीवन में जब तक कर्म करने के लिए मार्ग खुला है, तब तक हार मानकर रुकना नहीं चाहिए। यह बात इन पदों में कवि त्रिलोचन जी ने कही है। चलिए अगला पद देखते हैं। बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। तो यहां पर जो जटिल शब्द है वो देखते हैं। बल, बल यानी ताकत, शक्ति। तो चलिए इस पद का सरल अर्थ सबसे पहले देखते हैं। कवि ने इस पद में बल की उपयोगिता के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तुम्हें बल, ताकत, शक्ति प्राप्त है तो उसका उपयोग दूसरों को सताने के लिए नहीं करना है। तो वह बल जो असहाय पीड़ित व्यक्ति को बचाने, उसकी सहायता करने के लिए है। अगर तुम्हें बल, शक्ति मिली है तो तुम असहायों की शक्ति बनो, उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनकी तुम ताकत बनो। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि बलशाली, शक्तिशाली व्यक्ति अपने बल या शक्ति का प्रयोग दूसरों को सताने के लिए ही ज्यादा करता हुआ हमें दिखाई देता है। यहां बल का अर्थ शक्ति, संपत्ति तथा बुद्धि के रूप में लिया हुआ है। जिसके पास शारीरिक शक्ति होती है वह उस शक्ति का उपयोग दूसरों को सताने के लिए ही करता हुआ हमें दिखाई देता है। या जिसके पास संपत्ति है वह व्यक्ति भी दूसरे लोगों को या दूसरे लोगों का शोषण करने के लिए ही उस संपत्ति का ज्यादातर उपयोग करते हुए हमें दिखाई देता है। या जिसके पास बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि है, वे व्यक्ति भी उसका उपयोग पांडित्य प्रदर्शन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इस तरह दूसरों को सताने से कुछ फायदा नहीं होता, बल्कि दुखी, त्रस्त पीड़ितों की सहायता के लिए, इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए उपयोग करने से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उभरता हुआ सबके सामने आता हुआ दिखाई देता है। कवि का यहां पर समानता का उदात्त दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। समाज में फैली सबल, निर्बल इस तरह की विसंगतियां दूर होगी तो समाज में नव निर्माण की स्थापना होगी। रैदास जी के शब्दों में, जहां मिले सबन को अन्न, जहां मिले सबन को अन्न,
छोटा बड़ो सब समवसे, छोटा बड़ो सब समवसे, तब रैदास रहे प्रसन्न, तब रैदास रहे प्रसन्न। तो चलिए अगले पद की ओर बढ़ते हम। अगला पद है, जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है, अपना इतिहास वही कहता है। सबसे पहले जटिल शब्द देखते हैं। यहां पर पथ जो शब्द है, पथ शब्द का अर्थ है रास्ता, राह, मार्ग। मंजिल, मंजिल शब्द का अर्थ है ठिकाना। सिद्धि, सिद्धि शब्द का अर्थ है सफलता। शब्दार्थ देखने के बाद सरल अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी मंजिल अर्थात लक्ष्य का पता रहता है, वह अपनी राह में आने वाली मुसीबतों का सामना करता है। एक दिन वह सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है और अपना गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग बन जाता है। इन पंक्तियों में कवि ने मंजिल को प्राप्त करने का संदेश दिया हुआ है। कवि ने निश्चित ध्येय से सफलता मिलती है, यह हमें बताने की कोशिश की है। कवि त्रिलोचन जी यहां पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य का पता होता है, वही मनुष्य अपनी राह में आने वाली हर आपदाओं विपदाओं को सह सकता है। उसे अपने निश्चित लक्ष्य अर्थात मंजिल को पाने का ज्ञान व ध्यान होता है। वह जीवन पथ पर तब तक अग्रसर रहता है जब तक सफलता उस कार्य को वह पूरा नहीं करता या लक्ष्य जो भी है उसे प्राप्त नहीं करता। उसके ही गौरव की चर्चा, वर्णन पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास में हमें मिलता है। सारा समाज उनके प्रति नतमस्तक होकर गुणगान गाता है। ऐसे महिमा मंडित लोग इतिहास में स्थान पाते हैं, जो कि दूसरे लोगों के लिए, समाज के लिए, पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में जो कार्यरत लोग हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, मिल्खा सिंह, बाबा आमटे, मदर टेरेसा, यह जो लोग हैं दूसरों के लिए जिए। इसीलिए आज उनका नाम इतिहास के पन्नों पर छपा हुआ है। कहते हैं मुसीबत में जो वीरता से लड़ा, मुसीबत में जो वीरता से लड़ा, वह इतिहास हो गया, वह इतिहास हो गया। जो अहंकार के साथ या अहंकार के साये में फला फूला, वो खाक हो गया, वह खाक हो गया। तो इस प्रकार इतिहास के पन्नों पर आने के लिए किस प्रकार दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, और जो दूसरों की मदद करते हैं वही लोग अजर अमर होते हैं। यही बात यहां पर कवि त्रिलोचन जी ने कही है। तो चलिए अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। अगला पद है, प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है। गीति की राह पर चले आओ, गीति की राह पर चले आओ। जटिल शब्दों के अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ सबसे पहले प्रीति, प्रीति यानी प्रेम, आत्मीयता। नीति यानी नेकी, अच्छे विचार। गीति, गीति यानी सद्भावना या गीत, गीति यानी सद्भावना या गीत। सरल अर्थ सबसे पहले देखते हैं। कवि कहते हैं कि हर मनुष्य को प्रेम, आत्मीयता, सद्भावना की राह पर चलना चाहिए, साथ ही नेकी या नैतिकता की राह पर चलना चाहिए। भाव भावनाएं, आचार विचार, व्यवहार
यह सारी बातें किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि सबके लिए समान है। सारे संसार में फैली मानवीय भावनाओं को हर एक स्वीकार करते चले तो सारे जहां पर खुशहाली का वातावरण निर्माण होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अमिट भावनाओं का महत्व समझाया है। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि हर मनुष्य को प्रेम और नेकी नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम को बनाए रखने में जीवन का अनोखा आनंद मिलता है। अतः इसी आनंद को पाने के लिए कवि गीति की राह पर चलने के लिए कह रहे हैं। कवि ने यहाँ पर मनुष्य में निहित मानवीय भावनाओं की महनीयता, उदात्तता पर प्रकाश डाला हुआ है। गुप्ता जी इस बात पर कहते हैं, वही मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए मरता है, वही मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए मरे। मानवता उस भाव का नाम है जब कोई व्यक्ति दूसरे को दर्द में देखकर दुखी हो जाता है और दूसरों को सुखी देखकर खुश हो जाता है। मानवता ही एक ऐसा भाव है जिसके कारण मनुष्य दूसरे के हित में कार्य करता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश रहता है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान इंसानियत के बिना इंसान नहीं, इंसान इंसानियत के बिना इंसान नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो इस प्रकार कवि ने इन पंक्तियों में अमिट भावनाओं का जो महत्व है वो समझाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पद, साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी हैं, दोनों संगी है और सहचर हैं, दोनों संगी है और सहचर है। अब रचेंगे समाज नर नारी, अब रचेंगे समाज नर नारी। सबसे पहले जटिल शब्द, ताज शब्द का अर्थ है मुकुट, संगी, संगी शब्द का अर्थ है मित्र या जिसे हम संगी साथी कहते हैं। सहचर, सहचर शब्द का अर्थ है साथ चलने वाला, सहचर यानी साथ चलने वाला। सरल अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दो पहिए हैं, आज दोनों के कंधे से कंधा मिलकर साथ साथ चल रहे हैं। दोनों संघर्ष दुखों से परिपूर्ण कटीली राह पर चलते हुए नव निर्माण का ताज धारण कर राह पर चल रहे हैं, क्योंकि नर नारी दोनों एक दूसरे के साथी संगी हैं। वे मिलजुल कर जीवन यापन कर समाज में समता का निर्माण करेंगे। इन पंक्तियों में कवि त्रिलोचन जी ने स्त्री पुरुष की महत्ता को व्यक्त किया हुआ है। कवि कहते हैं कि आज समाज में प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन हो गया है। समाज में जो विसंगतियां हैं उसमें आज काफी बदलाव आया है। स्त्री पुरुष दोनों को समान स्तर प्रदान आज हुआ है। हर क्षेत्र में दोनों आगे बढ़ रहे हैं। दोनों भी समाज में फैली विसंगतियां, सुख दुख, आशा निराशा, भाव अभाव आदि का डटकर मुकाबला करते हुए जीवन पथ पर आगे चल रहे हैं। विषम परिस्थितियों में सफलता दोनों भी प्राप्त कर रहे हैं। अतः दोनों आपसी सहयोग से नवनिर्माण व विकास कर रहे हैं। मतलब दोनों मिलजुल कर एक समाज की रचना कर रहे हैं। ऐसा समाज जहां पर स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार होगा। दोनों समाज को नवीनतम सिरे से विकसित करेंगे। आज ऐसा एक भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा जहां पर नारी कार्य नहीं कर रही है। वह घर तथा बाहर अपने उत्तरदायित्व को निभा रही है। इस पद में कवि का समाज के उत्थान हेतु समता व समाजवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि ने नर नारी
यानी स्त्री पुरुष की समानता या उनकी जो महत्ता है वह व्यक्त की हुई है। आखिरी पद, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। सबसे पहले जटिल शब्दार्थ देखते हैं। अतीत, अतीत यानी भूतकाल, गत जिसे हम कहते हैं। पथ, पथ यानी राह, रास्ता। मित, मित यानी मित्र, साथी। गीत, गीत यानी स्वर। सरल अर्थ देखते हैं। आज की वर्तमान पीढ़ी कहते हैं कि हमारे अतीत पूर्वजों का जीवन सुखमय था। इस जीवन रूपी पथ पर चलने वाला हर प्राणी मात्र, हर साथी अच्छे ही थे, क्योंकि उनसे बहुत कुछ नवीनतम बातें सीखने को मिली। हमारे पूर्वजों ने अपने काल में काफी संघर्षों का सामना किया, पर वर्तमान पीढ़ी को भी जीवन में थोड़े बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा है, किंतु आने वाली पीढ़ी भी वर्तमान के प्रति नतमस्तक होगी, हमारा गुणगान निश्चित करेगी। कवि इन पदों में कहते हैं कि युगानुरूप संघर्ष करते समय मनुष्य को अतीत का जीवन अर्थात अपने पूर्वजों का जीवन अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि पूर्वजों को उनकी अपेक्षा कम संघर्ष करना पड़ा है, उनका जीवन काफी सुखमय था। हर युग में कम ज्यादा पैमाने पर संघर्ष करना ही करना पड़ा है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ झेला, अपने बलबूतों पर आज वर्तमान पीढ़ी के सामने उपलब्धियों का भंडार खुला है। बेशक उन्हें भी विसंगतियों का सामना करना पड़ा है, अतः जिसका गीत या वर्तमान का गुणगान भविष्य गाएगा। कवि कहते हैं कि हमारी वर्तमान पीढ़ी पूर्वजों के कर्म को, संघर्ष को देखकर उनका गुणगान करेगी। ठीक उसी प्रकार हमारी भावी पीढ़ी भविष्य में हमारा गुणगान करेगी। यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा, अर्थात हर पीढ़ी समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए नवनिर्माण का कार्य करेगी ही करेगी। तो छात्रों, इस प्रकार आज हम लोगों ने पद्य नंबर 1 नवनिर्माण कवि त्रिलोचन जी इस पद्य का अध्ययन किया है। धन्यवाद।